SK कलाकुंज चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज हम नए प्रश्नों के साथ नई श्रृंखला के साथ उपस्थित हुए हैं, जो प्राविधिक कला के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो हम शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है हमारा, कि साधारण मापनी पर कितने प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं? 1 प्रकार के, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के या 4 प्रकार के? तो साधारण मापनी पर 2 प्रकार के माप दिखाए जा सकते हैं। सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, एक आकृति के बराबर दूसरी आकृति बनाने का अर्थ है दूसरी आकृति का क्षेत्रफल में समान बनाना, आधा बनाना, असमान बनाना या 2 गुना बनाना। तो समान बनाना होता है, इसलिए विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, स्पर्श रेखा दीर्घवृत्त में किसे स्पर्श करती है? लघु अक्ष को, दीर्घ अक्ष को या वक्र अक्ष को या नाभि को? तो जो स्पर्श रेखा है दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है वक्र पर, इसलिए सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस ठोस के आयताकार फलक होते हैं? यानी किस ठोस के आयताकार फलक होते हैं? घन के होते हैं, शंकु के होते हैं, समपार्श्व के होते हैं या प्रिज्म के होते हैं? तो समपार्श्व के आयताकार फलक होते हैं। आयताकार फलक समपार्श्व के होते हैं। सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, एक वर्गाकार प्रिज्म में कितने आयताकार फलक होते हैं? तो एक वर्गाकार प्रिज्म में 3 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं या 4 प्रकार के होते हैं या 5 प्रकार के? तो एक वर्गाकार प्रिज्म में 4 आयताकार फलक होते हैं। अगला प्रश्न दिया है, संपूरक कोण होता है 360 अंश, 120 अंश, 180 अंश या 60 अंश का? तो जो संपूरक कोण होता है वो 180 अंश का होता है। ये सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया है, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का, 45 अंश का, 180 अंश का या 60 अंश का? तो वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 अंश का होता है। ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 मीटर में सभी जानते होंगे कि 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला दिया है प्रश्न, वृत्त का आकार कैसा होता है? तो वृत्त का आकार गोल होता है, इसलिए ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। ये आयत है, ये त्रिभुज है और इनमें से कोई नहीं, ये होगा ही नहीं। तो वृत्त का जो आकार होता है वो गोल होता है। ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, एक समचतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? तो समचतुर्भुज है, चतुर्भुज है तो 4 भुजाएं होंगी, तो इसलिए सी विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, घन का प्रत्येक फलक किस आकार का होता है? तो घन का प्रत्येक फलक गोलाकार होगा या वर्गाकार होगा या आयताकार होगा या त्रिभुजाकार होगा? तो घन का जो प्रत्येक फलक है वो वर्गाकार होता है, इसलिए बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है, एक घन में कितने फलक होते हैं? तो एक घन में 6 फलक होते हैं। सी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, एक साधारण पैमाने पर अधिकांश कितने प्रकार की माप अंकित कर सकते हैं? तो एक पैमाने पर साधारण यानी एक साधारण पैमाने पर हम 2 प्रकार के माप अंकित कर सकते हैं। ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, 2 वृत्तों के क्षेत्रफल के अंतर के बराबर एक वृत्त बनाने के लिए कौन से त्रिभुज का उपयोग किया जाता है? समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज या समद्विबाहु त्रिभुज या समकोण? तो समबाहु त्रिभुज का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिक कोण है? 90 अंश से बड़ा लेकिन
180 अंश से कम, 60 अंश से बड़ा लेकिन 120 अंश से कम, 360 से छोटा लेकिन 180 अंश से अधिक, या उपयुक्त सभी। तो जो 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से कम हो वो अधिक कोण होता है। तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं। तो ये सरल कोण कहते हैं, समबाहु कोण कहते हैं, अधिक कोण कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 180 अंश के कोण को हम सरल कोण या रिज कोण कहते हैं। ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है 1 किलोमीटर में कितने हेक्टोमीटर होंगे। 10 हेक्टोमीटर, 20 हेक्टोमीटर की 100 हेक्टोमीटर की 50 हेक्टोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होंगे। ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है एक आयताकार कमरे में कितने ऊर्ध्वाधर फलक होते हैं। तो कमरा है तो 4 फलक होंगे, ऊर्ध्वाधर फलक होंगे। बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि यदि बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा होगा आयताकार, शंक्वाकार, त्रिभुजाकार या वृत्ताकार। तो बेलन है तो बेलन का एक सिरा वृत्ताकार है तो दूसरा सिरा भी वृत्ताकार होगा, इसलिए डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। तो जो 3 रेखाओं से घिरी हुई आकृति है को त्रिभुज कहते हैं। तो त्रिभुज 3 रेखाएं हैं घिरी हुई हैं, इसलिए ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा ए। और ये प्रश्न इस सीरीज का अंतिम प्रश्न था। इस प्रकार से चित्रकला प्रावैधिक के 20 प्रश्न बहुविकल्पीय सॉल्व हुए। ये बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जो नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। इसी सीरीज़ के साथ में फिर हम नए सीरीज़ के साथ दोबारा फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।